दोस्तों हम बात करेंगे कुछ क्रिएटिविटी की और हमारे साथ हैं सत्येंद्र सिंह राठौर। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जी, हम आयोग के सचिव से, अध्यक्ष से सबसे एक ही गुहार कर रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए और प्रस्तावना के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं सचिव और अध्यक्ष जी से। तुम भूल गए हो संविधान को, हम याद दिलाने आए हैं। हम भारत के वासी हैं, भारत को एक करने आए हैं। संप्रभु समाजवाद की नींव बनाने आए हैं। तुम भूल गए हो संविधान को, हम याद दिलाने आए हैं। ना कोई धर्म है मेरा, ना कोई धर्म मेरा, लोकतंत्र गणराज्य बनाने आए हैं। तुम भूल गए हो संविधान को, हम याद दिलाने आए हैं। है प्रीत जहाँ की रीत यहाँ, हम याद दिलाने आए हैं। हम भारत के वासी हैं, भारत को बनाने आए हैं। न्याय हो अन्याय हो, हम याद दिलाने आए हैं। तुम भूल गए हो संविधान को, हम याद दिलाने आए हैं। सामाजिक हो चाहे आर्थिक, राजनीतिक भी न्याय लेने आए हैं। तुम भूल गए हो संविधान को, हम याद दिलाने आए हैं। मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं परसों सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी तबीयत भी खराब हो गई, बुखार भी है। जब भी कोई पदाधिकारी आता है, सचिव जी आते हैं, वो हमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा गिनाते हैं। मैं भुक्तभोगी रह चुका हूँ सर। एनटीपीसी में मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे, मेरे समान ही उनके नंबर थे। नॉर्मलाइजेशन में उनके ज़्यादा हो गए, हमारे कम हो गए। मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गया। सर ये नॉर्मलाइजेशन हमारे लिए बहुत ही घातक है। उसको हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। अभी तक हम तैयारी करते थे, हम ये गेस लगाते थे कि हम 95 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन काट पीट के सही करेंगे तो हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब हम कोई गेस नहीं लगा पाएंगे कितने क्वेश्चन पे हम तैयारी करें। पहले हम मॉक लगाते थे, अगर हमारा 100 के आसपास रहता था, हमारे 120-25 बनते थे मार्क्स, तो हम प्री क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन आज अगर हमारे उतने सही भी होते हैं तो हम ये संशय में रहेंगे कि कहीं नॉर्मलाइजेशन में हम बाहर ना हो जाएं और हम रिजल्ट का वेट करेंगे। हमें मेंस की तैयारी का एक भी दिन का टाइम नहीं मिलेगा। आयोग से सर अपील करना चाहते हैं, सचिव जी से अपील करना चाहते हैं, आयोग के अध्यक्ष संजय श्रेणेश सर से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहते हैं कि कृपया इसको हटा दीजिए। अगर हमें यह व्यवस्था नहीं स्वीकार है, हमें ये फ़ायदा नहीं चाहिए आपका। जो पुरानी व्यवस्था थी, जिस प्रणाली पर एग्ज़ाम हो रहा था, उसी पे आप कराइए। आप एग्ज़ाम को 1 महीने 2 महीने आगे ले जा सकते हैं, हम उस पर तैयार हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम को 1 डे 1 शिफ्ट में ही करिए। अभी आयोग के एक सूचना अधिकारी हैं, ठीक है ना, आयोग के सूचना अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो ये प्रोटेस्ट है किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है। या उनके यहाँ पर ओपी राजभर हैं, उन्होंने भी बोला है, बीजेपी के हैं, वो पहले कभी किसी और पार्टी से होते थे। उन्होंने बोला कि ये मैं रैंडम पूछ रहा हूँ, लगभग 50 लोगों से पूछ चुका, ठीक है ना। आप किस राजनीतिक पार्टी से और क्यों आए हैं यहाँ? अरे यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना ही उनका कोई लेना देना है। यहाँ सब स्टूडेंट हैं, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी मांग लेके आए हैं यहाँ पे कि जो नॉर्मलाइजेशन करने की व्यवस्था ला रहे हैं उससे प्रतियोगी छात्रों का नुकसान होगा। आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ गोविंदपुर रहते हैं, टैक्सी स्टैंड गोविंदपुर रहते हैं ना। तैयारी करते हैं ना कि झंडा उठा के किसी पार्टी का चलते। अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपको 1 लाख रुपए दे, क्या 1 घंटा भी कहीं बैठ पाएंगे आप? अभी नहीं। तो इन मूर्खों को जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको मैं सीधा ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ एक युवा जो है ना, करोड़ों का नुकसान करके बैठ रहा है। भले ये किसान का बेटा है, इसके पास पैसे अभी नहीं हैं, लेकिन हर किसान, एक किसान यहाँ से इलाहाबाद ने कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? आप अगर ये देखेंगे, प्रतियोगी छात्र देखेंगे, आपसे मैं पूछ रहा हूँ जी, मतलब लगे ना जी के, कितने प्रधानमंत्री इलाहाबाद ने दिए हैं? 9 दिए हैं जी। इलाहाबाद के 4-5 हैं। आप इन प्रतियोगियों से आकर रैंडम कोई से आए, कोई आके पूछ ले। ये प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा लिखने वाले, प्रीलिम पास करने वाले और सभी लोग जो है वो देख रहे हैं जी। यहाँ पर देखिए छात्र कुछ जो है कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इन लोगों को मैं दिखा दूं। आप किस राजनीतिक पार्टी से हैं भाई? हम छात्र हैं भाई। नहीं, अभी आपके आयोग के सूचना विभाग प्रभारी जो है, उन्होंने अभी एक प्रेस रिलीज जारी की है। सुनिए, एक प्रेस रिलीज जारी की है, ठीक है ना।
प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा जो यहाँ पर 20-25 हजार लोग हैं, ये राजनीतिक पार्टी द्वारा भेजे गए हैं। आप किस राजनीतिक पार्टी से हैं भाई? हम छात्र हैं, हम निम्न परिवार के किसान के लड़के छात्र हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें कितनी समस्याओं से पढ़ना पड़ रहा है, हम जाने। हम लोगों ने जो यहाँ है ना, आप उसका आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं? कौन सी कोचिंग है आपकी? देख, कोई है आई कार्ड आपका? यहाँ पर आई कार्ड निकालिए। देखिए, हम इन राजनेताओं को, और जो अभी मैं कल एक मीडिया चैनल पर लाइव था, वहां पर चंद्रमौली या क्या नाम था, किसी बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे हैं ये सपा के एजेंट हैं। मैं उन्हें क्या नाम है उनका? नहीं, ये देखिए, सभी लोग निकालिए। एजेंट कहने वालों को ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं रैंडम लगभग सैकड़ों लोगों से बात कर चुका, और ये वीडियो जाएगी, आप लोग शेयर करिएगा आलोक त्रिपाठी चैनल पे। और अभी जो है, ये देखिए, सभी के पास आईडी है, सबके पास आईडी है। ये आपको राजनीतिक पार्टी क्या आपको लाखों रुपए देगी? 1 घंटे आप बैठेंगे? ये अपनी रैली में 1 लाख लोग बुलाते हैं 500 रुपया घूस दे करके, सरकारी बस लेके, सरकारी कर्मचारियों, प्रधान और बीडीओ को लगा के, सरकारी तंत्र को। यहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में कोई राजनीतिक पार्टी आ जाए और इन 25,000 लोगों में से जो यहाँ पर हैं मौजूद, 25,000 लोगों से 25 लोगों को खड़ा करके दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आरओ जो पेपर हुआ था, जो लीक हुआ था, आप उसका एडमिट कार्ड भी आप हम लोगों को देख सकते हैं। अभी भी मोबाइल में वो सब पड़ा होगा, सबके पास एडमिट कार्ड है भाई। यहाँ पर जो लोगों को ये मुगालता है, जो प्रयागराज में रहते नहीं हैं, जिनको छात्रों का हित अहित पता नहीं है, जी न्यूज पे, फलाना न्यूज पे, एनडीटीवी पे, कहीं पर भी बैठ के उल जुलूल बातें कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पर बोल रहे हैं कि ये सपा के गुंडे हैं, ये कांग्रेस के वो है। अभी देखिए, हम लोग यहाँ से 11 बच्चों को डिटेन किया गया था, यहाँ से नहीं, अलग अलग जगह से उठा लिया गया था। किसी एक कोचिंग का हमने नाम ले लिया, ठीक है ना, चूंकि वो कोचिंग में गए थे कुछ काम करने, और उस कोचिंग का नाम हमने ले लिया उसमें, तो उस कोचिंग के लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं। इनके चैनल पे आप जाइएगा, आलोक त्रिपाठी चैनल पे, वो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि हम जो है, आप लोग हम लोगों को जानते हैं ना? नहीं जानते हैं ना, हम लोग यहाँ रेगुलर हैं, ठीक है ना। और आप देखिए कि वहां पर हम लोग अभी जमानत कराए हैं बच्चों का, 10 बच्चों का जमानत कराए हैं, ठीक है ना। और तो ये है, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि आप जो है मुद्दों की ही बात कर रहे हैं, हम मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो इनके मीडिया प्रभारी ने जो वक्तव्य दिया है कि ये सामाजिक पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से है, किसी पार्टी का सर, यहाँ विपक्ष नहीं सर, हम तो स्टूडेंट है सर, किसी पार्टी का नहीं है जी। जो है सारे छात्र अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ 3 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे। ऐसे नहीं है कि जो है हम लोग यहाँ फालतू इतना टाइम हम लोगों के पास। क्रॉस चेक ठीक है सर, कोई नहीं है। कोई बहराइच से, कोई लखनऊ से। अगर ये राज्य का नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? हमारा नाम विपिन सिंह है, हमारा घर सुल्तानपुर है। हम सुल्तानपुर से यहाँ आए हुए धरना देने। बाराबंकी से आए हैं। बाराबंकी जिला। ये इतने सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। आप कहाँ से? सर, मेरा नाम संजय पाल है सर, मैं खुद सर बाराबंकी से हूँ सर। सर, यहाँ पिछले 3 दिन से सर बताए भूखे प्यासे हैं सर। हमारी मांगों तो सुनी नहीं जा रही है। अध्यक्ष महोदय हमसे मिलने तक नहीं आ रहे हैं। सभी छात्र सब परेशान है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, सबकी मनोदशा सर खराब चल रही है इस समय। और सर बताया जा रहा है कि विपक्ष है सर, यहाँ विपक्ष कोई नहीं, सब अपने अधिकार के लड़ने के लिए आए हुए हैं। और सर बिल्कुल, सर हम लोग गरीब सबसे बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये जो हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं, ये अपनी गलतियों को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ये विपक्ष का मुद्दा बना के इसको भटकाना चाह रहे हैं। और हम यहाँ पे हम लोग छात्र हैं, अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। पढ़ाई और लड़ाई दोनों हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, पिछले सर 1 साल से सर कोई एग्जाम नहीं हुआ सर। जब से सर पेपर लीक हुआ है, सभी छात्र सर परेशान है कि पेपर कब होगा। सर पहले 17 मार्च से पेपर डला सर, फिर अक्टूबर आता, अक्टूबर सर दिसंबर हो गया है, पूरे 1 साल सर पैसा बर्बाद हुआ सर, कोई एग्जाम नहीं हुआ सर। तो आपको 7, 8, 2 दिन में परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? सर नॉर्मल मानिए सर, दिक्कत होगी सर। सर मान लीजिए सर 2 क्वेश्चन बनेंगे सर, एक क्वेश्चन सर इनके लिए टफ होगा, एक मेरे टफ होगा।
आप कैसे डिसाइड करें सर ये किसके लिए टफ है, कौन किसके लिए आसान है सर वो पूरी तरह सर विफल है सर यानी कि आप नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ठीक है ना, हम आगे बात करेंगे। आप ये बताइए कि अभी जो मुद्दा चल रहा है हमारा नॉर्मलाइजेशन का और ये सारी चीजें तो है ही, आयोग के अध्यक्ष जो है अभी हमारी कोई बात नहीं हुई, ना तो सचिव जी बात कर पाए ना ही सचिव जी बात कर पाए, तो आप जो है बताइए इस पर क्या है राय आपका और कब तक ये चलेगा आंदोलन? सर ये जब तक ये अपना पूरा व्यू नहीं बता देते कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और हम जब तक हैं अपना निर्णय हम सबका यही है कि हम 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम चाहते हैं। ये जब भी ले हमारा एक ही दिन एग्जाम होना चाहिए, बस हमारा हम सब विद्यार्थीगण जो भी यहाँ उपस्थित है सबका यही मत है कि हमारा एग्जाम एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। हम सब चाहते हैं कि हमारा एग्जाम केवल एक दिन हो। ये अरे वाह, 1 नेशन 1 इलेक्शन संभव है तो 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम क्यों नहीं? ये पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाह रहे हैं, तो अब ये एक प्रदेश में एक साथ एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, तो ये क्या संभव है? ऊपर वाला है? इनके हिसाब से तो असंभव हो गया ना, जब ये एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। अगर ये असंभव है तो ये संभव है नहीं। ठीक है ना, कितना बताइए, ये किसका आइडिया है? ये हम दोनों लोग का आइडिया था। अच्छा। हम लोग एक्चुअली क्या नाम है आपका? हर्षित पांडे। हर्षित हम लोग यही हम लोग ये इलाहाबाद से बनारस से हम रहने वाले हैं, यही तैयारी करते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि जब ये 140 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकते हैं तो 10 लाख 5 लाख लोगों के लिए तो 4 शिफ्ट 2 दिन, इसका मतलब क्या मतलब है? 75 जिले में 30 जिले बस लेंगे ये लोग, 36 जिले लेंगे और सब जिला के डीएम लोग क्या कर रहे हैं? तो उनके जिला में एक सेंटर नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। जी बताइए आप कुछ दोस्त, क्या नाम है आपका? अच्छा, कोई बात। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। आपने देखा, हमने लगभग 50-60 बच्चों से बात की। रैंडम किसी से भी एडमिट कार्ड यहाँ पर आके जो लोग भी है मांग सकते हैं। ये सभी छात्र हैं, सभी देश के भविष्य हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी या सूचना प्रभारी कोई ऐसा बोलता है तो यह उसका भ्रम है, और सरकार अब नहीं सुधरेगी तो कब सुधरेगी? अगले चुनाव में ये उसका नतीजा भी देख सकते हैं। अगर इनके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो ये सरकार के लिए बड़ा महंगा पड़ेगा, और आयोग के कान पे जू नहीं रेंग रही है, उसको कैसे जगाया जाए ये छात्र अभी रुके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।